स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंक्ति प्रजापति। आपने देखा कि लेक्चर फर्स्ट में हमने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे क्लासेस शुरू कर दी है। अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आगे दिए हुए नंबर पर कॉल करके। आपने देखा कि हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिया है 12th स्टैंडर्ड का, तो उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। ओके, तो हमने अब स्टार्ट करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इन इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सिंगल पेरेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एज वेल एनिमल दोनों में हम देखे जाते हैं। तो इन एनिमल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 डिफरेंट वे थ्रू होता है। फर्स्ट वन है बाइनरी फिजन, सेकंड वन है बडिंग, थर्ड वन इज अ फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ वन इज अ स्पोरुलेशन। तो अब हम फर्स्ट वन बाइनरी फ्यूजन इन एनिमल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल पढ़ेंगे। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसका क्या होता है सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन किस टाइप का होता है हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब ओनली माइटोसिस ही होता है। ओके, तो माइटोसिस होता है, माइटोसिस होने के बाद हमने बताया था कि माइटोसिस होता है जब वन सिंगल सेल में से कितने सिंगल सेल में से कितने बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो 2 सेल्स बन गए, देन वो न्यू 2 डॉटर सेल्स क्या होगी, ग्रो होंगे। ग्रो होने के बाद वो एडल्ट यानी कि मैच्योर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ हमने फिगर में भी ड्रॉ किया है, फिगर थ्रू समझाया है। दिस वन इज अ सिंगल सेल, इसका माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स बने, न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके, ग्रो हुए, ग्रो होने के बाद मैच्योर हुए, एडल्ट हुए। तो बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशिया। देन हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बडिंग। ओके, बर्ड, इसमें क्या होगा, बर्ड प्रोड्यूस गेट अटैच टू द पेरेंट। क्या होगा, ए पेरेंट, सपोज ए पेरेंट सेल है, उसके अटैचमेंट में क्या होगा, छोटा सा बर्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, देन बर्ड प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, बर्ड सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल, वो थोड़ा ग्रो होगा एंड देन बर्ड सेल क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। इसमें फिगर में मैंने दिखाया है, एक पेरेंट सेल है और एक बर्ड सेपरेट हो गया। देन सेपरेट होने के बाद वो थोड़ा ग्रो होगा, मैच्योर होगा। ओके, तो आफ्टर सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बर्ड ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू मैच्योर न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें मैंने दिखाया है ये मैच्योर बर्ड सेल फॉर्म हो गया। इसका बाइनरी के जैसे एग्जाम्पल है वैसे बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ईस्ट। तो अब हम थर्ड फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल देखेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ द पेरेंट सेल होता है। पेरेंट सेल का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि किसी कारण पेरेंट सेल होता है वो ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, वो स्मॉल पीसेस को कहते हैं फ्रेगमेंट। ओके, फ्रेगमेंट होने के बाद वो फ्रेगमेंट क्या करते हैं, एनवायरमेंट में अलग होने के बाद पेरेंट सेल्स के वो ग्रो होते हैं, ग्रो होने के बाद वो मैच्योर होते हैं एंड देन एडल्ट होते हैं और वो अलग अपना नया सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हाइड्रा है। इस फिगर में मैंने बताया है कि 1 पेरेंट सेल लिया है मैंने, उसमें कितने 4 फ्रेगमेंट बने हैं। ओके, तो ये 4 फ्रेगमेंट सेल हो गए, वो सेल क्या हुए, ग्रो हुए, एडल्ट हुए एंड 4 न्यू सेल बन गए। 4 फ्रेगमेंट थे तो 4 न्यू सेल्स बन गए। इसका एग्जांपल हाइड्रा है, हमने देखा। तो इस फ्रेगमेंट होने की प्रोसेस है, इसीलिए इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल की
फोर्थ मेथड स्पोरुलेशन इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्पोरुलेशन में क्या होता है, इन अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत मटेरियल सम सीक्रेट करते हैं। वो मटेरियल सेल के आजू बाजू क्या 3 हार्ड लेयर बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिस्टेशन। ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि प्रॉपर फूड इसको नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर उसके बॉडी के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, ऐसा अपने सेल के आजू बाजू ऐसा हार्ड लेयर बनाएगा जैसे कि वो जिंदा है बट वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद कर देगा। ओके, तो जो 3 लेयर बनाता है इसको मैंने पहले भी बोला उसको कहते हैं इंसिस्टेशन। ओके, देन जब फेवरेबल कंडीशन जैसे कि थोड़े समय बाद उसको फूड मिलना प्रॉपर जो मिलना चाहिए था वो मिलने लगा, तो उसके लिए क्या हो गई फेवरेबल कंडीशन। ओके, तो इन फेवरेबल कंडीशन वो फिर से क्या होगा, जो सेल हार्ड लेयर बनाता है इंसिस्टेशन में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मतलब सेल डिवाइड होगा, जैसे हमने बाइनरी फ्यूजन में देखा था कि 1 में से 2, 2 में से 4, वैसे क्या बने थे, माइटोसिस होके सेल डिवीजन हुआ था माइटोसिस थ्रू। ओके, तो वैसे मल्टीपल सेल बने इंसिस्टेशन के अंदर ही। देन इंसिस्टेशन क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद उसके अंदर से छोटे छोटे स्पोर रिलीज हो गए। वो स्पोर जो ब्रस्ट सेल हुआ है उसके आजू बाजू ही फैलाए रहेंगे। ओके, इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल अमीबा है। तो स्पोरुलेशन मैंने अमीबा का एग्जाम्पल लेके फिगर में ड्रॉ किया है। जैसे कि ये अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अमीबा अपने सूडोपोडिया मतलब इसे कहते हैं हम सूडोपोडिया, गुजराती में कहते हैं खोटा पा, कहते जूठे पैर बनाता है चलने के लिए, जैसे हमारे पैर होते हैं वैसे वो फूड के पास जाने के लिए जूठे पैर बनाता है जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। ओके, तो सूडोपोडिया को क्या करेगा, वो संकुचित कर लेगा और ऐसा राउंड शेप में हो जाएगा। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन तो मैंने बताया ही था कि अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है उसको लाइव करने के लिए या फूड नहीं है, तो वो क्या करेगा, सब मटेरियल सीक्रेट करके ऐसे 3 लेयर बनेगा, हार्ड लेयर होगा वो जिसको कहते हैं इंसिस्टेशन। ओके, इंसिस्टेशन बन गया। देन जब फेवरेबल कंडीशन आई मतलब उसको प्रॉपर फूड मिलने लगा, टेम्परेचर सेट हो गया उसके बॉडी अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा इस इंसिस्टेशन के अंदर। मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद बहुत सारे सेल यहाँ मैंने ड्रॉ किए हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेल बन गए। देन वो क्या होगा, इंसिस्टेशन ब्रेक होगा और जो ये मल्टीपल फ्यूजन के बाद जो छोटे छोटे सेल बने उसको स्पोर कहते हैं। वो स्पोर क्या हुए, रिलीज हुए। ओके, ये क्या बने, स्पोर, वो स्पोर क्या हुए, रिलीज हुए, स्पोर रिलीज हुए। स्पोर रिलीज होने के बाद क्या हुआ, ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद वो मैच्योर अमीबा में कन्वर्ट हो गए। सो हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 डिफरेंट वे इन एनिमल में देख लिए। उसके बाद फंगाई एंड आल्गी दोनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से होता है, उसको जूस्पोर कहते हैं। जूस्पोर का मतलब होता है वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, छोटे और मूवमेंट कर सकते हैं वैसा स्ट्रक्चर जिसको जूस्पोर कहते हैं। देन अदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर थ्रू होता है, वैसे कोनिडिया, बर्ड एंड गैम्यूलस। उसके एग्जाम्पल दिए हैं, कोनिडी का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, वन टाइप ऑफ फंगाई है। बर्ड हाइड्रा में पहले भी हमने देखा, हाइड्रा में बर्डिंग मतलब बर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है हाइड्रा में। देन गैम्यूलस स्पॉन्जी मतलब दरियाई एनिमल है वो। ओके, उसमें दिखाई देता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आपको इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।